हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य कुमार। वेलकम टू मधु एजुकेशन। तो गाइज आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं, वो किस तरह से फेल हुआ, इसके लिमिटेशन के ऊपर हम आज बात करेंगे। और लेक्चर के चलते चलते धीरे धीरे बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और आज हम रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी को भी कंप्लीट करेंगे इसके लेक्चर में, आज के लेक्चर में। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप भी अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गाइस यही आपकी जो आपके पास हो और हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम जो है आपके जहाँ तक देखा जाए तो नवंबर दिसंबर में आपके हो सकते हैं, मेरे भी होंगे। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए गाइस अब जल्दी से जल्दी फिजिक्स कवर करनी है। अपनी लापरवाही बिल्कुल छोड़ दें और फिजिक्स को अच्छे से कवर करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी जो फिजिक्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अगर आप हल्के में ले लेंगे तो आपका जो मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स हैं वो आपके रिमूव हो सकते हैं, लेकिन लॉस हो जाएगा आपको बहुत। तो आज बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशन थे गाइस। जो कूलम्ब्स लॉ था उसके कुछ लिमिटेशन थे जो फेल हुआ। पहला लिमिटेशन कुछ गाइस का ये था, मैंने आपको बताया था कि दो चार्ज होते हैं आपके पास, एक Q1 होता है और एक Q2 होता है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, जिसकी बीच की डिस्टेंस इतनी होती है r। ये आपको सब अच्छे से पता है। इसके बीच की जो फोर्स निकल के आई थी F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये आपको पता है। तो ये कैसे थे? ये पॉइंट चार्ज थे, एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज थे, ये पॉइंट चार्ज थे। अब हम बात करते हैं कि ये फेल कहाँ पे हुआ। इसने तो बोलते हैं चलो दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है, उस पर ये फोर्स लगाएगा F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², उस पर ही फोर्स लगाएगा। लेकिन अब मान लो अगर आपको एक बॉल दे दी जाए, क्या आप उस पर चार्ज निकाल सकते हो? आप उस पर चार्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि गाइस वो चार्जों से भरी पड़ी है, अगर आपको एक ईंट दे दी जाए, आप क्या एक ईंट पे चार्ज निकाल सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस पर चार्ज बटा हुआ है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आप उस पर चार्ज नहीं निकाल सकते। ये कूलम्ब्स लॉ जो है ओनली ऑन पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है। तो आपका इसका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा इसका पहला पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये गाइस पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड रहेगा, ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड रहेगा। दूसरा गाइस इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका गाइस ये था कि इसने ये बता दिया कि आपके जो चार्जेस जो हैं कि उनकी फोर्स निकालना तो आसान है, पॉइंट चार्ज के बीच की फोर्स निकालना तो आसान है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है। अगर उसने ये बता दिया होता तो हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कवर कर लेते, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मोशन में है कि रेस्ट में है। तो आज आप हमेशा रखना, अगर आपके चार्ज जो हैं, अगर आपके चार्ज मोशन में रखे हुए हैं तो उस पर कूलम्ब लॉ अनवैलिड है, याद रखना। इफ टू पॉइंट चार्ज इन मोशन then Coulomb's law unvalid। अगर आपके दोनों के दोनों चार्ज इसमें गाइस मोशन में है तो आपका कूलम्ब्स लॉ अनवैलिड होगा। गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्शन होता है मेरी अगर ऑडियो से, तो गाइस अभी मैंने मेरा नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी आपको मैक मंगाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है तो गाइस आप थोड़ा सा प्लीज़ इसको इग्नोर करें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें।
ये मैंने जो लिखवाया आप इसको को अच्छी समझना, अगर आपको थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ। इफ 2 पॉइंट चार्जेस इन मोशन, अगर दोनों चार्ज अगर आपके किसमें मोशन में है, तो देन कूलम्ब्स लॉ अनवैलिड, कूलम्ब्स लॉ उन पर अनवैलिड होगा, उन पर कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। यही गाइस आपके कुछ कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन थी, तो गाइस आप इनको याद रखना। तो गाइस रुक जाइए अभी, तो गाइस अभी बात करते हैं और आगे। हमने कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ ली, अब गाइस कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं और फिर गाइस टॉपिक से थोड़ा हम आगे चलते हैं। उसको टॉपिक से गाइस कुछ आगे चलते हैं हम गाइस। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इफ अ चार्ज Q, एक चार्ज Q है, इफ अ चार्ज Q डिवाइडेड into 2 पार्ट्स, ठीक है। इस चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, देन फाइंड मैक्सिमम फोर्स। मतलब कि गाइस आपसे ये बोला जा रहा है भाई इसमें मैक्सिमम फोर्स की फाइंड करनी है, और यस आपको इसमें क्या करना है, देन फाइंड Q, then find each charge, ठीक है। आपको चार्ज निकालना है। इफ फोर्स इज मैक्सिमम, आपकी फोर्स कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है ना गाइस, आपकी फोर्स कैसी है, मैक्सिमम। अगर आपका एक चार्ज है, देखो गाइस अब क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ठीक है। गाइस आप क्या पता है, इसमें क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक चार्ज है Q, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देन फाइंड ईच चार्ज इफ फोर्स इज मैक्सिमम। उसकी चार्ज की आपको फोर्स निकालनी है, इसकी फोर्स कैसी होना कि चार्ज की जो चार्ज निकालना है, चार्ज की में फोर्स वैसे करके बराबर इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बराबर इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करने गए, पहले आप खुद से ट्राई करना है, उसके बाद अगर आपको वीडियो में अगर डाउट रहे तो तब आप मेरी वीडियो को सोल्यूशन देंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चार्ज है Q, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक को मान लो x या फिर आप Q भी मान सकते हो, एक को मैं K मान ले रहा हूँ, और ये K नहीं, इसको मैं मान ले रहा हूँ, आप बोल दो कुछ ही बोल दो, इसको मान लो P मान ले रहा हूँ, P, इसको मान लिया मैंने Q माइनस P, ठीक है। एक चार्ज है Q, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को मैंने P में डिवाइड कर दिया, एक को Q माइनस P में डिवाइड कर दिया, ठीक है गाइस। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, P की और Q माइनस P की, इसकी डिस्टेंस है मैंने मान ली R है, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है गाइस, R, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है फोर्स कैसी है इसकी, मैक्सिमम, फोर्स कैसी है इसकी, मैक्सिमम। तो आपको याद होना चाहिए गाइस DF अपॉन इसकी रेस्पेक्ट में करें हम DP, तो ये एक्सपेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो DF अपॉन DP किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें टॉपिक होता है मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा देखते हुए हमने इसको डिफरेंशिएशन में 0 ले लिया है, DF ओवर DP इक्वल टू 0। इसको मैं गाइस करना पड़ेगा, ये आपको गाइस मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो गाइस हम बात करते हैं DF ओवर DP। तो गाइस हम कैसे कर लेते हैं, देखो आपकी F की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले बात करते हैं F की। तो F की वैल्यू क्या होगी कि Q1 की वैल्यू है, Q1 तो ये है P और Q2 Q माइनस P इक्वल टू डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है गाइस। ये आपकी F की वैल्यू हो गई, और आपकी F की वैल्यू एक ये हो जाएगी KPQ माइनस KP स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसको आपकी वैल्यू आएगी KPQ माइनस KP स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर ओवर DP। मैं P की रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तो तुम्हारे पास वेरिएबल क्या P है, तो आएगा आपका आंसर आ जाएगा KQ माइनस 2KP
2kp, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 2 वो kp kq माइनस 2kp, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो गाइस आपका kq इक्वल टू 2kp, गाइस एक के से एक के मर जाएगा, तो q इक्वल टू 2p। तो आपकी गाइस वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी गाइस p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q/2। गाइस आपकी p की वैल्यू आती है q/2। तो गाइस ये आपकी p की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? q/2। तो गाइस ये आपका आंसर था। इस क्वेश्चन को गाइस आप अच्छे से कीजिए। अब गाइस क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं गाइस। गाइस देखो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ठीक है, ये गाइस आपके पास दो चार्जेस दे दिए गए, लटका दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास दो चार्ज लटका दिए गए हैं। इसका मास m है, इसका मास भी m है गाइस। ठीक है, इसका चार्ज q है और इसका चार्ज भी q है। इसकी डिस्टेंस मान ली l, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली l। इसके पीछे गाइस मैंने मान लिया एंगल थीटा। ठीक है, इसके पीछे एंगल मैंने मान लिया थीटा। इसके बीच में जो एंगल बनना है थीटा एंगल बनना है। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है मेरे से q की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ q। एक मुझे q की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप मेरी वीडियो देखना। अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को मैं अब करता हूँ, तो आप देखो ध्यान से देखो कि ये आपके पास मैं इसको डायग्राम को बड़ा बनाता हूँ, बड़ा। ठीक है ना गाइस, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया इसको। ये तो गाइस आपका चार्ज लटके हुए हैं। इसका मास m, इसका मास m। ठीक है गाइस, ये गाइस नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। ठीक है, इस बात से आप सहमत हो? इसके नीचे फोर्स लगेगा mg। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? l। ये भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है कितना गाइस? एंगल कितना? इसके बीच में एंगल कितना? थीटा। ठीक है गाइस, तो गाइस आप जानते हैं कि ये चार्ज, ये भी चार्ज कितना है? ये चार्ज q है और ये चार्ज भी q है। तो गाइस ये क्या करेगा? ये इस पे फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। आपको पता है गाइस, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। आपको पता है अच्छे से। तो देखते हैं गाइस, ये लगाएगा इस पे फोर्स F। ठीक है ना गाइस, F लगाएगा इस पे फोर्स, इस पे फोर्स F लगाएगा। तो गाइस आपको फोर्स पता करने के लिए इसकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी तो आप फोर्स निकाल पाओगे। आपको डिस्टेंस पता नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो गाइस आप जानते हैं कि ये टेंशन फोर्स लग रही है, ये टेंशन फोर्स है गाइस। ठीक है, टेंशन फोर्स है। जब गाइस ये थीटा, तो ये कुछ थीटा एंगल बनानी होगी, थीटा एंगल। ठीक है गाइस, ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल बनानी होगी। तो गाइस मैंने इसको बोल दिया L cos थीटा। ठीक है, हो गया L cos थीटा। और गाइस मैंने इसको बोल दिया L sin थीटा। जब गाइस ये L cos थीटा, तो यहाँ भी L cos थीटा हो जाएगी, और तो ये क्या होगी? ये भी L sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, L sin थीटा, 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। ये आपकी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस D इक्वल टू 2L sin थीटा। अब गाइस मैं इस डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम को मैं रिमूव कर रहा हूँ। और गाइस में कंपोनेंट लगता है वेक्टर का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसमें मैं दो कंपोनेंट बनाए गए, sin थीटा cos थीटा में कंपोनेंट किए गए हैं। तो गाइस देखेंगे ध्यान से, आपके पास फोर्स कितनी आई? F(k)² दो चार्ज थे, दोनों सेम चार्ज थी, k2²। इसकी भी डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2L sin थीटा। इसका
होल स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल टू के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, फोर्स होगी। अब बात करते हैं गाइस कि आपकी फोर्स जो थी ये चार्ज में आ रही थी। ठीक है, अब हमें एक काम करना पड़ेगा, ये टेंशन फोर्स इधर थी आपकी, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ आपकी टेंशन फोर्स थी टी, तो इसको गाइस मैंने बोल दिया टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, ये आपकी टी थी, और इसको मैंने बोल दिया टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। नीचे गाइस आपका एम जी काम कर रहा था, एम जी, और इधर था गाइस आपका, इधर था गाइस आपका फोर्स। ठीक है, तो गाइस हम इसको इक्विलिब्रियम को मान के कर लेंगे। तो गाइस हम करते हैं, देखो ध्यान से, तो गाइस आपको देखो ध्यान से देखना, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, टी कॉस थीटा इक्वल होगा एम जी के, और टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एफ के, टी साइन थीटा इक्वल होगा एफ की। एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों की इक्वेशन को मैं मारते हैं डिवाइड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मारूंगा डिवाइड, तो गाइस आपके पास आ जाएगा, गाइस आपको मिटाना पड़ेगा ये, तो गाइस आपके पास आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा, ये डिवाइड मार दूंगा, और ये आपका पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा गाइस, इसको डिवाइड मारने के बाद इसको कर लेंगे, तो 4l स्क्वायर। देखो मैं तो क्या कर रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड मार रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड मार रहा हूँ, तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन एम जी, ठीक है ना गाइस, अपॉन एम जी, और ये आपकी आ जाएगी एम जी की, और क्यू की वैल्यू आएगी आपकी क्या नहीं आ जाएगी, क्यू इक्वल टू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर एम जी के, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी क्यू की। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो आप इसको आगे ट्राई करें। तो आज एक काम करते हैं, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी कल के लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू गाइस।